हमने पीछे जो आधा हिस्सा मैंने पहले पैगाम का आपके साथ शेयर किया, मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ एक दो बात उसमें से भी आपको बताऊं कि हम क्या सीख रहे थे, और उसी का अगला हिस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खुदा के साथ दोस्ती बढ़ाना। कलाम में लिखा है मिसाल 3 बाब और उसकी 32वीं आयत में, रास्तबाज खुदावंद के महर में राज हैं। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। यकूब के खत में ये बात लिखी है। हमने पिछले हिस्से में सीखा, हम जो हैं खुदा के उतने ही करीब होते हैं जितना करीब होने का हम फैसला करते हैं। हमें खुदा के साथ जो हम दोस्ती बढ़ाते हैं उसमें दयानतदार बनना है। खुदा हमसे ये तवक्को नहीं करता कि हम कामिल हों, लेकिन वो ये हमसे इसरार करता है कि हम मुकम्मल तौर पर दयानतदार बने रहें। हमारी जिंदगियों में जब कोई मायूसियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, आजमाइशें आती हैं तो बहुत सारी तलखियाँ, खफगी, बेजारियाँ भी आ जाती हैं। इनके बीच में सबसे जो बड़ी बात है वो तलखी है कि खुदा के साथ जो हमारी दोस्ती है उसमें रुकावट का सबब बनती है। तो हमें ईमान के साथ खुदा के हुक्म भी मानने का फैसला करना है। अब हम आगे इससे सीखेंगे कि यीशु ने अपनी जो खिदमत है वो तकरीबन 30 वर्ष की उम्र में शुरू की। ये बात लूका तबीब के मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखी है। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था, और पहले उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इस मौके पर खुदा आसमान से बोला। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत खोल सकते हैं मेरे साथ। जब यीशु ने बपतिस्मा यूहन्ना से लिया तो उस मौके पर खुदा आसमान से बोला, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यीशु 30 साल तक क्या करता रहा था? यीशु ने बपतिस्मा लिया है और आसमान से आवाज आई है। कितनी गहरी और बड़ी बात है। शायद मैंने जब इस पैगाम को मैं खुद भी सीख रही थी तो तब मैंने अपनी सारी जिंदगी के लिए आज मैंने इस पर गौर किया कि यीशु 30 साल क्या करता रहा। खुदा उसको कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। वैसे कौन से काम करता रहा? मसीह ने ऐसे कौन से काम किए? बाइबल मुकद्दस इन पोशीदा बरसों के बारे में सिवाय एक फिक्रे के और कुछ नहीं कहती, और वो उन यानी मरियम और यूसुफ के साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबिया रहा। लूका 2 बाब और उसकी 51वीं आयत है। इसमें ये बात दर्ज है, इसमें ये लिखा है, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। मुकद्दसा मरियम भी किस कदर अक्लमंद, खुदा की ताबियादारी में रहने वाली माँ है। शायद मैं और आप अपने बच्चों के बारे में जो नबूवतें होती हैं, जो उनकी जिंदगी के खुदा के प्लान हैं, शायद हम उस तरह नहीं सोचती। आज हमें भी बहुत बार पहले पता चल जाता है कि हमारे बच्चों की जिंदगियों में ये कॉलिंग है, लेकिन शायद हम मुकद्दसा मरियम की तरह उन बातों पर गौर नहीं करती रहती। हम नहीं उन्हें अपने दिल में रखती। शायद हमें एक लम्हे के लिए या उसी वक्त के लिए उन्हें सोचती हैं और फिर निकाल देती हैं। या शायद बहुत सारी हमारी परेशानियां, बहुत सारे हमारे काम हैं, बहुत सारी हमारी फिक्रें, बहुत सारे हमारे बोझ हैं जिनके तले वो दब जाते हैं। लेकिन यहाँ कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ यीशु के लिए लिखा है, मसीह उनके ताबे रहा 30 साल, बल्कि मरियम के लिए भी लिखा है कि उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। खुदा को पसंद आने वाले 30 वर्षों को सिर्फ 2 लफ्जों में समो दिया गया है कि ताबे रहा। अब यह है कि लाजम है कि हम सारे फैसला करें कि उन चीजों को अहमियत दें हम जिन्हें खुदा अहमियत देता है। यही वो बात है जो दोस्त करते हैं। मेरे और आपके जो दुनियावी दोस्त हैं वो भी, उनके साथ दोस्तियां भी ऐसे ही निभाई जाती हैं। वो उन बातों की फिक्र और परवाह करते हैं जो दूसरे दोस्तों के लिए अहम होती हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमारी दोस्ती टूट जाए।
हम बहुत ध्यान रखते हैं। सिस्टर एलिज़ाबेथ को इस ग्रुप में बनाने के लिए जो 4 दोस्तें हैं जिन्होंने ये तश्कील दिया, वो दोस्तें हैं। शायद आज भी उन्हें बहुत सारी ऐसी खटन और दुश्वार ऐसे कई बार मरहले उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं इस ग्रुप को बनाने की वजह से कि उन्हें बहुत सारी अपने दोस्तों के साथ दोबारा उनके साथ राब्ता रखना पड़ता है। उन्हें बहुत सारी जगहों पर झुकना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर करनी पड़ती हैं। और वो सारी दोस्तें जो हैं वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए एक दूसरे को वक्त देती हैं। और इस ग्रुप की चूंकि उन्होंने बुनियाद रखी हुई है, वो फाउंडर हैं, उन्होंने किसी और मकसद के लिए बनाया, लेकिन क्या करती हैं, उन्हें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो जुड़ी रहें, क्योंकि वो उनकी साथी हैं। बेशक कोई एक मिलकर आगे चलकर काम कर रहा है, लेकिन ये है कि उन्हें बहुत सारा करना पड़ता है, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह ये लिखा है कि दूसरे दोस्तों के लिए अहम होती हैं। हम खुदा के जितने दोस्त बनेंगे उतनी ही ज्यादा उन बातों की हम फिक्र और परवाह करेंगे जिनकी वो परवाह करता है। उन बातों पर रंजीदा होंगे जिन पर वो रंजीदा होता है, और उन चीजों पर शादमान होंगे जो उसे शादमान करती हैं। कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 2 आयत में पौलुस रसूल के बारे में लिखा है। पौलुस इस मामले में पौलुस बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। खुदा का एजेंडा उसका एजेंडा होता था, खुदा की गैरत उसकी गैरत थी। कहता है मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। वो इसलिए परेशान या फिक्रमंद होता था कि उसे खुदा के लोगों की परवाह होती थी, खुदा की गैरत उसके दिल में भड़कती थी। दाऊद भी ऐसा ही महसूस करता था। ज़बूर 69 और उसकी 9वीं आयत में कहता है तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। दोस्त बनेंगे खुदा, हम जो हैं खुदा के जितने दोस्त बनेंगे उतनी ही ज्यादा उन बातों की फिक्र और परवाह करेंगे जिनकी वो परवाह करता है। खुदा को सबसे ज्यादा अपने लोगों के छुटकारे की परवाह है। वो चाहता है कि मेरे सारे खोए हुए जो बेटे बेटियां हैं वो मुझे मिल जाएं। यीशु इसी वजह से इस जमीन पर इस दुनिया में आया। खुदा के दिल की अजीज तरीन चीज अपने बेटे की मौत है, और दूसरी अजीज तरीन बात यह है कि उसके फर्जंद जो हैं जैसे मैं और आप हैं, ये खबर दूसरों तक भी पहुंचाएं। खुदा का दोस्त होने के लिए लाजम है कि हम अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों की फिक्र करें। खुदा के दोस्त अपने दोस्तों को खुदा के बारे में बताते हैं। लाजम है कि मैं हर चीज से बढ़कर खुदा के साथ दोस्ती की आरजू रखूं। हमारे ऊपर ये लाजम है कि हम खुदा के साथ जो दोस्ती है उसकी आरजू रखें। आरजू रखने से ही और ज्यादा हम गहरे तौर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़बूर इस आरजू की मिसालों से भरे हुए हैं। दाऊद का दिल इश्तियाक था कि मैं खुदा को सब चीजों से बढ़कर जानूं। उसने आरजू करना, तड़पना, प्यासा होना, भूखा होना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। दाऊद को खुदा की शदीद आरजू थी, इसीलिए वो कहता है ज़बूर 27 और उसकी 4वीं आयत में कहता है मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में सफसार किया करूं। वो खुदा के जलाल को देख देख कर खुश होते रहना चाहता था। एक और ज़बूर में वो कहता है, ज़बूर 63 और उसकी 3री आयत में कहता है तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। किस कदर बड़ी बात है, किस कदर प्यारी, खूबसूरत, ताकत देने वाली बात है। कहता है तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। याकूब को खुदा की बरकत का इतना शदीद इश्तियाक था कि वो सारी रात मिट्टी में खुदा के साथ कुश्ती करता रहा। वो कहता है पैदाइश 32वें बाब की 26वीं आयत में वो कहता है जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इस वाकया को आप सब ने पढ़ा है, आप पहले से जानते हैं। जो मैं हवाले बता रही हूँ आप इनको खुद से भी पढ़ सकती हैं। इस वाकया में सबसे तजब-खेज बात यह है कि खुदा जो कादिर मुतलक है उसने याकूब को जीतने दिया। जब हम खुदा के साथ कुश्ती कर रहे होते हैं, हम लड़ रहे होते हैं, हम नाराज हो रहे होते हैं, हम अपने गिले शिकवे कर रहे होते हैं, तो खुदा को बुरा नहीं लगता। खुदा सुनता है उन्हें, खुदा जानता है, वो हमसे प्यार करता है। हम
اس کے جب دوست بن جاتے ہیں تو وہ یہ ساری باتیں ہماری سنتا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ جوش میں آتے ہیں، یعقوب یہ سارا عمل ایک جوشیلا عمل تھا اس کا، اور جب ہم خدا کے ساتھ جوش میں آتے ہیں تو یہ عمل اسے بہت پسند آتا ہے. پولس بھی خدا کے ساتھ دوستی میں بہت پرجوش تھا. اس کے لیے اور کوئی بات اس سے زیادہ اہم نہ تھی. یہ اس کی اولین ترجیح تھی. اس کی کامل توجہ اسی پر تھی. یہ اس کی زندگی کا آخری اور حتمی نصب العین تھا. یہی وجہ ہے کہ خدا نے پولس کو ایسے زبردست طریقے سے استعمال کیا. اس کا اشتیاق اور آرزو جو ہے ان پر غور کریں، اسے سوچیں، دیکھیں، ہم انہیں پڑھیں. وہ کہتا ہے میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. فلپیوں 3 باب اور اس کی 10 آیت میں وہ کس قدر خدا کا مشتاق ہے. آسان لفظوں میں ہم اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پکا مقصد یہ ہے کہ یسوع کو جانوں، تاکہ اس کی ذات کے عجائب کو، اس کے بڑے کاموں کو، اس کے حیرت انگیز کاموں کو، اس کے حیران کر دینے والے کاموں کو، اس کے جو عجائب ہیں کو زیادہ مضبوطی سے اور صفائی سے سمجھوں، کلیئر دیکھوں، سمجھوں، انہیں پہچانوں اور میں جانوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم مسیح کے اتنے ہی قریب ہوتے ہیں جتنا قریب ہونے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں. خدا کے ساتھ بے تکلف دوستی کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے فیصلے سے ہوتی ہے. میں اور آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہم جتنا بھی خدا کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے پاس اس گروپ میں بہت ساری ہماری بہنیں ہیں اور ہم سارے ایک ہیں، کیونکہ ہم سارے مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، یہ میری اور میری بھی بات ہے، ہم ساروں کی یہی بات ہے کہ ہم ان اپنے عزیزوں کو، اپنی سہیلیوں کو جن کو ہم جانتی ہیں زیادہ، ان کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، جنہیں ہم جو ہمارے پاس نئے آئے ہیں، شاید کبھی ہم نے کسی کو کال نہیں کی، شاید ہم نے کسی کو، ہاں صرف ہمارا تعلق گروپ تک ہے. یہاں گروپ میں ہم خوشی غمی بانٹتے ہیں، لیکن ہم پرسنلی طور پر کبھی کسی کے ساتھ اپنا دکھ نہیں بانٹتے، نہ ہم ان کی خوشیوں کو کرتے ہیں. لیکن ہماری جو قیادت کرتی ہیں، ہماری جو لیڈر ہیں، ہماری اور بھی جو جن کو ذمہ داریاں بخشی ہیں، وہ ضرور ہمارا پیچھا کرتی ہیں. کہیں ہم نظر نہیں آتے تو وہ ضرور پیچھے پوچھتی ہیں. یہی ایک بہترین دوستی کی مثال ہے. یہی ایک بہترین دوست ہے کہ اگر ہم تھوڑے 4 قدم بڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے پیچھا کرتے کرتے 7 قدم آتی ہیں. خدا بھی ابراہیم سے کہتا ہے کہ 4 قدم تو میری طرف آ، 7 قدم میں خود تیری طرف چل کر آؤں گا. ہمیں تھوڑا ہی خدا کی طرف چل جانا ہے اور خدا خود ہماری طرف زیادہ چل کر آتا ہے. وہ ہماری ساری باتوں کو دیکھتا اور سنتا اور جانتا ہے. کیا ہم واقعی ہر چیز سے زیادہ یہ دوستی چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے اس کی قیمت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ اس لائق ہے کہ اس کی خاطر وہ عادات اور مہارتیں بڑھائی جائیں جن کی موجودگی سے یہ دوستی پروان چڑھے گی؟ کیا خدا کے ساتھ دوستی ایسی ہے کہ ہم ان عادتوں کو اپنائیں، ان مہارتوں کو حاصل کریں، ہم خدا کے کلام میں اور گہرے طور پر اسے جانیں، جیسے پولس کہہ رہا ہے فلپیوں 3 باب کی 10 آیت میں. کیا میں اور آپ ایسا کریں دوستی بڑھانے میں؟ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہم کوشش کر سکتے ہیں یہ دوستی پروان چڑھے. ہو سکتا ہے ماضی میں ہم خدا کے بارے میں پرجوش اور بڑے اس کے مشتاق تھے، لیکن اب آرزو جاتی رہی ہے. اب ہم شاید عمر کے اور زیادہ حصے میں گئے، یا اور زیادہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، یا ہماری آزمائشوں میں ہم پڑے، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں. شاید اس سے پہلے ہم ماضی میں نہ تھے لیکن آج ہیں. لیکن آج اگر ایسا ہے تو ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس دوستی کو بڑھائیں. افسس کے مسیحیوں کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا. انہوں نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی تھی. مکاشفہ 2 باب اور اس کی 4 آیت. وہ سارے اچھے اور درست کام کرتے تھے، مگر فرض سمجھ کر، مجبوری سے نہ کہ محبت سے. جب خدا ہمیں زندگی میں دکھ درد ہماری زندگیوں میں آنے دے تو حیران و پریشان ہم نہ ہوں. دکھ درد جوش اور سرگرمی کے لیے ایندھن ہیں. یہ ہمیں روحانی سستی سے جگانے کا خدا کا
एक तरीका है। मुश्किलात सजा नहीं है, मोहब्बत भरे खुदा की तरफ से जगाने की पुकारें हैं। कितनी बड़ी बात है कि मुश्किल आती है तो हम एकदम खुदा को पुकारते हैं, तो खुदा हमें जगाता है। खुदा की तरफ से ये जगाने का एक तरीका है। खुदा आप हम पर आग बबूला नहीं हो रहा, वो हमारे बारे में आग बबूला हो रहा है, और वो हमें अपनी रफाकत में वापस लाने के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। लेकिन एक आसान तरीका ये भी है जिससे हम खुदा के लिए अपने जोश को दोबारा गरमा सकते हैं। खुदा से हम मांगना शुरू करें कि वो हमें ये जोश दे। जब तक ना दे मांगते रहें, सुबह से शाम तक सारा दिन ये दुआ हम मांगती रहें। प्यारे यीशु, मैं हर चीज से ज्यादा ये चाहती हूँ कि तुझे बेतकल्लफ तौर से जानूं। खुदा ने बाइबल में असीरों से कहा था, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत में ये बात दर्ज है। इसमें खलूस और संजीदगी की जरूरत है, फिर खुदा हमको मायूस नहीं करेगा। खुदा के साथ हमारा अहम तरीन रिश्ता, इससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है कि खुदा के साथ दोस्ती का रिश्ता इस्तवार किया जाए। ये एक ऐसा तल्लक है जो हमेशा तक कायम रहेगा। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए। पहला तीमुथियुस 6वां बाब और उसकी 21वीं आयत। ये लोग अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा खो बैठे हैं। वो खुदा को बुला चुके थे। क्या हम भी जिंदगी की अहम तरीन चीजों को भूले बैठे हैं? हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। हमारे पास अभी इसके लिए कुछ हम कर सकते हैं। याद रखें, फैसला हमारे हाथ में है, इंतखाब हमने करना है। हम खुदा के उतना करीब होते हैं जितना करीब होने का हम फैसला करते हैं। मैं खुदा के उतना ही करीब होती हूँ जितना मैं फैसला करती हूँ। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। याकूब 4वां बाब और उसकी 8वीं आयत। आज मुझे और आपको कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है इसी दोस्ती के मामले में, कि खुदा की दोस्ती हम खुदा के साथ कैसे बढ़ाएं, कैसे हम और ज्यादा उसके गहरे दोस्त उसे बना लें अपना। आज मैं और आप कौन से ऐसे फैसले करें कि खुदा के ज्यादा और करीब हो जाएं, उसके साथ बेतकल्लफी करें, खुदा के हजूर अपनी सारी फिक्रें, बोझ, बीमारियां, दुख, परेशानियां, अपने गम, अपनी कुछ भी जो भी हम भूल चुके बातें, हमारे माजी की जो हमारे से गलतियां खताएं, खुदावंद सारी की सारी हमारी नाराजगियां सुनता है, हमारे गिले शिकवे सुनता है, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। और अगर हम खुद को यहाँ बैठे सारे लोग अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, तो कलाम में लिखा है, रास्तबाज खुदावंद के महर में राज हैं। खुदावंद के करीब जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। खुदा के असूल हैं। खुदा सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, लेकिन वो खुदा उन लोगों को है जो उसे मानते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग उसे नहीं मानते। खुदावंद मुझे और आपको खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे, और मेरी और आपकी दोस्ती बेतकल्लफी में बदल जाए, ताकि हम बेतकल्लफी के साथ याकूब की तरह, दाऊद की तरह भूखे प्यास के साथ और शिद्दत के साथ उसे ये कहने वाले बने कि जब तक तू हमें बरकत ना दे हम तुझे जाने नहीं देंगे। हम उसे पुकारते रहें। हम खुद फैसला करें। बहुत सारे काम हमने खुद करने हैं, और जो हम नहीं कर सकते वो खुदा करता है। वो हमारे सारे काम हमारा खुदा करेगा। खुदावंद मुझे और आप सबको इस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।